सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहे हरहु कलेश विकार। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम रण करकश राम राम श्री राम राम भरता ब्रज राम राम श्री राम राम शरणम भो राम राम। बंदौ श्री तुलसी चरण जिनकीनो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत जहाज। जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों हुए सुगामी सो बारंबार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास गोस्वामी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की सत्य सनातन धर्म की हनुमान हरि की पूज्य गोस्वामी तुलसीदास महाराज की बोलो कामदानाथ की बोलो चित्रकूट धाम की। समस्त श्रोता बंधुओं, आज हम कन्हैया कैसेट झांसी के माध्यम से आप सभी के बीच में चित्रकूट की पावन महिमा की कथा रखने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे हमारी ऐसी कोई बुद्धि नहीं है कि जो हम चित्रकूट की पावन महिमा का वर्णन कर सकें, चित्रकूट की महिमा हम गा सकें। क्यों कि चित्रकूट की महिमा का वर्णन तो शेष और शारदा भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमारे संतों का मत है, हमारे संतों ने कहा है कि चित्रकूट की महिमा अमित है। चित्रकूट महिमा अमित कहा महामुनि गाए। बोले इसकी महिमा अमित है, हम गा रहे हैं। हम इस कन्हैया कैसेट के माध्यम से चित्रकूट की महिमा जो हमने महान संतों के द्वारा श्रवण की है उसे के अनुसार गायन कर रहा हूँ। जो मैंने सुना है विद्युत मनुष्यों से, उनके द्वारा जो सुना है वह मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो आइए चित्रकूट की महिमा कन्हैया कैसेट के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। चित्रकूट में ऐसी पवित्र भूमि है कि जिस चित्रकूट में परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम गए और जिन्होंने 12 बरस तक अपने समय को चित्रकूट में ही बिताया। चित्रकूट का एक एक तृण, एक एक कण पवित्र कहा गया है। यहाँ तक हमारे मनीषियों ने कहा है, विद्युत जनों ने कहा है कि जिसके ऊपर आपत्ति आती है, दुख आते हैं, यदि वह चित्रकूट पहुंच जाता है तो उसके अंतःकरण को शांति मिलती है। यहाँ तक जो चित्रकूट पहुंच जाता है उसको शांति मिलती है। यहाँ तक कि हमारे रहीम खान जी ने, कवि रहीम खान जी ने भी कहा है कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जापे विपदा परत है सो आवे यह देश। जो विपत्ति आपत्ति का मारा हुआ व्यक्ति है, जिसके जीवन में दुख है, यदि चित्रकूट पहुंच जाता है तो उसके जीवन में दुख भी दूर हो जाते हैं। और चित्रकूट में एक विशेषता है, और हमारे जैसे कि संतों ने कहा है
कि जहां कामदानाथ है कामद गिर कहलात, और सब कामद गिर जात हैं जे कामद गिर जात। जिसके अंतःकरण में अहंकार होता है, अहंकार हो, यदि वो भी चित्रकूट में कामदानाथ जी के दर्शन कर लेता है, अहंकार दूर हो जाता है। क्यों कि जिस समय भगवान राम चित्रकूट की पावन भूमि में पहुंचे तो एक संत मिले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को चित्रकूट में एक संत मिले। वह कौन से संत मिले? महर्षि वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी से जब प्रभु राम जी का मिलन हुआ, भगवान राम कहने लगे वाल्मीकि जी से, पूछने लगे कि महाराज मुझे ऐसा स्थान बतलाएं जहां मुझे शांति मिल सके। महामुनि वाल्मीकि जी ने कहा कि राम, वैसे ऐसा कौन सा स्थान है, कौन सी ऐसी जगह है जहां आपका वास नहीं है? अरे आपका वास तो पत्ते पत्ते में है, हर जगह है, नाना प्रकार से आप हर जगह पर्याप्त रूप में व्याप्त हैं। लेकिन फिर भी महर्षि वाल्मीकि जी ने बतलाया, अंत में कहने लगे, उन्होंने कहा कि हे धर्मात्मा राम, आप यदि इस मानव जीवन पर आए हैं और लौकिक सुख की कामना आप करते हैं तो एक बड़ा सुंदर स्थान है। बोले कहा महर्षि वाल्मीकि जी ने कि प्रभु चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, शैल सुहावन कानन चारु, करी कै हरि मृग बेहंग बिहारू, करी कै हरि मृग बेहंग बिहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक कौतुक डाकिनी, जो सब पातक कौतुक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, 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 करहि जोग जप तप तन कुछहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। अत्रि आदि पर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि, शैल सुहावन कानन चारु, करी कै हरि मृग बेहंग बिहारू, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भात सुपासु।
महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु। कहने लगे महर्षि वाल्मीकि जी कि धर्मात्मा राम, आप चित्रकूट में निवास करें। चित्रकूट में आपको वह सुख मिलेगा, वह शांति मिलेगी, क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे प्रिय सज्जनों, चित्रकूट का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है चित्रकूट का? कि जहां पर जाने से चित्त की चंचलता दूर होती है, हमारे चित्त की चंचलता दूर होती है, क्योंकि हमारे बाबा गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने पहले हमें आपको दर्शाया है चित्रकूट के विषय में, और रामचरितमानस के शुरुआत में कि जब तक हमारे हृदय में चित्रकूट नहीं बनेगा, चित्रकूट नहीं बनेगा, तब तक चित्रकूट जाने से कुछ नहीं होगा। बाबा गोस्वामी जी ने कहा है, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, और तुलसी सुभग स्नेह बन प्रभु की कथा क्या है? बोले यही मंदाकिनी गंगा है। अरे हमारे जो ये चित्त हैं, हमारा मन जो चंचल है, जो चलायमान है, इस चलायमान मन को कूट कर ले, जो इधर उधर भाग रहा है। क्यों? कि चित्रकूट तो एक साधना का स्थान है, यह साधना स्थान है। चित्रकूट जो संत महात्मा उधर पहुंचते थे साधना करने के लिए, साधना के लिए जाते थे। भगवान राम जी के चित्रकूट जाने से पहले वहां बहुत से संत महात्मा पहुंच करके तप करते थे। क्यों? कि जिस स्थान में चित्त की चंचलता दूर हो और चित्त एकाग्र हो, ऐसे स्थल पे जाकर के संत महात्मा तपस्या करते थे। यहाँ तक